आज हम जानेंगे कि कैसे पूज्य गुरुजी ने नाम गुरुमंत्र लेने वाले जीवों के लिए शाह सतनाम जी धाम के सचखंड हॉल में टीवी लगवा दिए। नमस्कार, मैं हूं अनिल कक्कड़ और रूहानी जीवोद्धार यात्रा सच्ची व रूहानी बातें मेरे साईं के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात 17 जून 1994 की है। आज मजलिस बड़े प्रेम से लगी। पूज्य गुरुजी ने कई हंसने वाले वचन फरमाए। पूज्य गुरुजी कहने लगे, मास्टर हरबंस लाल जी एक बार तो कह देते हैं कि हिमाचल नहीं जाते, तो फिर जब दोबारा सत्संग होता है तो फिर रहा नहीं जाता और साथ चल पड़ते हैं। पहाड़ कई तो बहुत ऊंचे ऊंचे हैं और कहीं नीचे बहुत ही गहरी खाई है। जब नीचे देखते हैं तो तौबा तौबा करने लग जाते हैं। इस प्रकार मजलिस में भरपूर खुशियां प्रदान कर पूज्य गुरुजी तेरावास में लौट गए। उन्नीस जून 1994 की बात है। आज रविवार को बुद्रवाली में सत्संग था। साथ संगत काफी संख्या में सत्संग सुनने आई हुई थी और गर्मी भी बहुत ज्यादा थी। फिर भी सदगुरु की रहमत से साथ संगत पूरे प्रेम सहित पंडाल में सजी हुई थी। पूज्य गुरुजी ने बहुत ही प्रभावशाली सत्संग किया और काफी जीवों ने नामदान प्राप्त करके अपना जीवन सफल किया। सोमवार को सुबह भी पूज्य गुरुजी ने सेवादारों को तेरावास में बुलाया और सभी से बातचीत की और प्रसाद दिया। फिर सारी साध संगत को आपस में प्रेम से रहने की शिक्षा दी। इसके बाद सारी साध संगत को आशीर्वाद देते हुए जाने की आज्ञा देकर आप जी सरसा दरबार के लिए रवाना हो गए। छब्बीस जून 1994 आज रविवार को डेरा सच्चा सौदा सरसा में दरबार का मासिक सत्संग था। गर्मी बहुत ज्यादा थी और साध संगत भी दरबार में बहुत आई हुई थी। सत्संग के समय साध संगत बहुत ही श्रद्धा व प्रेम पूर्वक सत्संग पंडाल में बैठकर हजूर पिताजी के अनमोल व पवित्र वचनों को अपने दामन में डलवा रही थी। गुरु जी के प्रभावशाली व मीठे वचनों द्वारा सत्संग का नजारा बहुत ही आनंददायक था। वहीं साध संगत की परेशानी को ध्यान में रखते हुए पूज्य गुरुजी ने नामदान लेने वाले जीवों के लिए सचखंड हॉल में सत्संग सुनाने व दिखाने के लिए पहले से ही टेलीविजन लगवा दिए, ताकि नाम लेने वाली साध संगत सत्संग करते हुए पूज्य हजूर पिताजी के दर्शनों का आनंद ले सके। साध संगत अधिक होने के कारण पहले जो नामदान लेने वाले जीव होते थे वे सत्संग के बाद सचखंड हॉल में नहीं पहुंच पाते, और यदि वह पहले से ही सचखंड हॉल में बैठ जाते थे तो सत्संग नहीं सुन पाते थे और न ही दर्शन कर पाते थे। इसलिए पूज्य हजूर पिताजी ने सचखंड हॉल में टेलीविजन की व्यवस्था करवा दी। सत्संग के बाद पूज्य गुरुजी सचखंड हॉल में पहुंचे और पहले से बैठे लोगों को नामदान की अनमोल दात प्रदान की। पूज्य गुरुजी ने 8000 से ज्यादा लोगों को नाम की अनमोल दात प्रदान कर काल के जबरदस्त पंजे से छुड़वाया तथा 84 के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद किया। आज साहिबजादी बहन चरणप्रीत जी का जन्मदिन श्री गुरसर मोड़िया वाले पूजनीक माता पिताजी ने मनाया। सभी सद्ब्रह्मचारी सेवादारों को तेरावास में बुलाया हुआ था। वहां पूज्य गुरुजी ने सभी सेवादारों को मट्ठी और रसगुल्लों का प्रसाद दिया। इस मौके पर पूज्य गुरुजी ने सभी को बहुत खुशियां प्रदान की। उसी दिन दोपहर बाद पूज्य गुरुजी यूपी दरबार के लिए रवाना हो गए। शाम को बरनावा दरबार पहुंचकर पूज्य गुरुजी ने साध संगत को दर्शन दिए और सारी साध संगत की कुशलता पूछी। वहां पूज्य गुरुजी ने साध संगत को अत्यंत खुशियां प्रदान की। 3 जुलाई 1994 रविवार का दिन था। यूपी दरबार के सत्संग का दिन होने की वजह से वहां बहुत संगत मौजूद थी, लेकिन उस दिन वहां पर बहुत ही तेज बरसात हो रही थी, इसलिए वहां सुबह सत्संग नहीं हो पाया। पूज्य गुरुजी ने नाम लेने वाले जीवों को नाम की अनमोल दात बख्शी और साध संगत ने लंगर भोजन ग्रहण किया।
इसके बाद शाम को 4 बजे वहां सत्संग शुरू हुआ। पूज्य गुरुजी ने बहुत ही प्रभावशाली सत्संग फरमाया और साथ संगत को हंसाते हुए बहुत ही खुशियां प्रदान की। सत्संग की समाप्ति के बाद पूज्य गुरुजी बाग में चले गए और वहां सेवादारों को वचन फरमाए एवं खुशियां बख्शी। बरसात होने की वजह से मौसम बहुत खुशनुमा बना हुआ था। बाग के सभी फूल, पेड़ पौधे आदि गुरुजी के नूरी स्वरूप के दर्शन दीदार कर खुशियों में झूमते नजर आ रहे थे। शाम को गुरुजी ने यूपी दरबार में सेवा करने वाले सभी सेवादारों को तेरावास में बुलाकर प्रसाद दिया। शाम 8 बजे पूज्य गुरुजी सिरसा दरबार के लिए रवाना हो गए। रास्ते में रोहतक आकर कृष्णलाल जी के घर अपने पवित्र चरण डाले और चाय पानी पिया। उनका सारा परिवार पूज्य गुरुजी के आगमन से अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनकी छोटी छोटी बेटियों ने बहुत सुंदर भजन पूज्य गुरुजी के समक्ष सुनाया। शब्द इस प्रकार था, तन मन धन सब तेरी अमानत, काल से छुड़ाया दाता हमें देकर जमानत। पूज्य गुरुजी उन बच्चियों से शब्द सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और समस्त परिवार को आशीर्वाद और प्रसाद देकर रोहतक से सिरसा दरबार के लिए रवाना हो गए। पूज्य गुरुजी 3 बजे सिरसा दरबार पहुंच गए। सभी सद्ब्रह्मचारी सेवादार पूज्य गुरुजी के दर्शन करके बहुत ही खुश हुए। दस जुलाई 1994 आज दिन के सत्संग में पूज्य गुरुजी ने अपने पवित्र वचनों द्वारा नाम के बारे में बताया कि नाम क्या है। 84 लाख जूनी के जन्म मरण के चक्कर से नाम ही बचा सकता है। हजूर पिताजी ने सत्संग में फरमाया, मालिक की याद के बिना इंसान अधूरा है। जिस तरह से दिन होता है, अगर रात न हो तो मानव दुखी हो उठे, इसे खुशियां न मिल पाएं। इसलिए मालिक ने दिन बनाया है, परंतु रात के बिना भी दिन की पहचान नहीं। दिन में सूरज होता है और धूप के बिना सूरज की पहचान नहीं बन पाती। कोई घर है, उसमें दिया बत्ती रोशनी होती ही है। अगर दिया बत्ती रोशनी न हो तो ऐसे लगता है कि जैसे वहां कोई नहीं रहता। पूज्य गुरुजी ने आगे फरमाया, इसी तरह से भाई, यह शरीर जो प्रभु ने दिया है, अगर इसमें प्रभु की याद नहीं है तो यह शरीर कम, शमशान भूमि का सन्नाटा अधिक है। मालिक की याद के बिना, परमात्मा ईश्वर को याद किए बिना इंसान के अंदर आत्मिक शक्तियां जागृत नहीं हो पाती। जब तक आत्मा को खुराक नहीं मिलती, तब तक इंसान को खुशियां नहीं मिल सकती। दुनिया में इंसान रहता तो है, परंतु अपनी मर्जी से छोड़ नहीं सकता, और जो ऐसा करता है तो आत्मघाती महापापी होता है। सो भाई, इंसान यहाँ बेचैनियों, परेशानियों, दुख मुसीबतों से घिरा हुआ रहता है। अपने आप को अकेला महसूस करता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो यहाँ वैसे ही घूम रहा है। जिंदगी का कोई उद्देश्य नहीं है। जीवन बर्बाद हो रहा है, सच्चाई है। इस तरह से तो सारे जीव जंतु यहाँ पर समय गुजार कर चले जाते हैं, परंतु इंसान को मालिक ने इसलिए बनाया है कि यह भगवान जिसने की सारी प्रकृति को बनाया है उसे देख सके, उसके दर्शन दीदार कर सके, जो सब कुछ बनाकर कण कण जर्रे जर्रे में मौजूद है। मालिक को देखने के लिए इंसान का यह शरीर हमें मिला है। अगर हम खाने पीने, ऐश उड़ाने में ही जिंदगी गुजार कर चले जाते हैं, समय बर्बाद कर जाते हैं, तो भाई इंसान और जानवर में क्या अंतर रह जाता है। इसलिए जितने भी रूहानी संत महापुरुष हुए हैं, सभी ने भगवान का नाम जपने पर जोर दिया है। आप अपने मालिक अल्लाह, वाहिगुरु, राम, हरि, गॉड, अल्लाह, ओम, जो कि एक ही है, उसे सच्चे दिल से याद करो, क्योंकि मालिक को दिखावा बिल्कुल पसंद नहीं है। पूज्य गुरुजी ने आगे फरमाया, आमतौर पर यह होता है कि इंसान दूसरे लोगों पर अपना प्रभाव छोड़ने के लिए पूजा इत्यादि करता रहता है, बाहर से बहुत दिखावा करता है। भाई, बाहर कितनी घंटियां बजाता रहे, जब तक तेरे अंदर के बुरे विचार दूर नहीं होंगे, तब तक तेरा बाहरी दिखावा किसी काम का नहीं। इंसान को अहंकार तो आ सकता है कि मैं भगत बन गया, परंतु उस प्रभु मालिक के दर्शन दीदार इस प्रकार न कभी किसी को हुए हैं और न कभी हो सकते हैं। दिखावा छोड़कर जिस धर्म में तू रह रहा है, उसके नियमों को मान। अगर धर्मों के नियमों को माना जाए तो लड़ाई झगड़े, नफरत हो ही नहीं सकती।
इंसान खुश रह सकता है, मानवता का भला हो सकता है और खुशियां हासिल की जा सकती हैं। इसलिए भाई, आप प्रभु को याद करें। यह जो कीमती श्वास मिले हैं, इन्हें विषय, विकारों, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और मन माया में बर्बाद न करें। इस प्रकार पूज्य गुरु जी ने 5300 नए जीवों को नाम की अनमोल दात प्रदान की। इसी दिन शाम की मजलिस में शहंशाह जी ने बहुत खुशियां लुटाई। साथ संगत के अनेकों भ्रम दूर करने और खुशियां देने के लिए ज्योन सिंह वाले के कविराजों को शब्द बोलने का समय दिया। उन्होंने साथ संगत के भ्रम दूर करने के लिए भूत प्रेत आदि के बारे में शब्द बोलकर सुनाया। पूज्य गुरु जी उनका शब्द सुनकर बहुत खुश हुए और सारी साथ संगत भी बेहद खुश हुई। उन्होंने जो शब्द बोला उसकी टेक है, अजय नाम लैके भैणां दा भरम जांदा नहीं भूत ते प्रेत दा। जी, ये थे पूज्य गुरु जी के रूहानी जीवोद्धार यात्रा के कुछ किस्से। उम्मीद है आपको जरूर पसंद आए होंगे और खूबसूरत यादें तरोताजा हो गई होंगी। आपको हमारी यह कोशिश कैसी लगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। और साथ संगत एवं डेरा सच्चा सौदा से जुड़ी हर महत्वपूर्ण खबर को देखने के लिए आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।